एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आज की वीडियो का विषय है, मैं उन प्रश्नों को लेकर आई हूँ इन वीडियो में जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जैसे लेखपाल भर्ती परीक्षा या उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा टीजीटी, ये यूजीसी नेट, इन सब में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको इन सब से एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और उम्मीद करती हूँ यदि आप लोगों ने भी किसी पेपर की, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इनमें से किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो 4 आपके सामने विकल्प हैं। ये लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है और इसमें से हमें तत्सम शब्द को छांटना है। तो गहरा नहीं है, तीखा नहीं है, अटारी नहीं है, शब्द बचा निकृष्ट, तो निकृष्ट शब्द है। सेकंड क्वेश्चन है जो कि लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का ही है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, तद्भव माने बिगड़ा हुआ, जो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप होता है। तो आश्रम नहीं है, प्यास प्यास है, प्रांगण नहीं है, उद्योग नहीं है, तो क्या है? प्यास। थर्ड क्वेश्चन है आपका, शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। ये भी आपका प्रश्न उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2014 का है और इसमें से जो योग रूढ़ शब्द है वो है जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। ये आपका उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। तो कौन सा शब्द देशज नहीं है? पुष्कर। ये जो अब क्वेश्चन आ रहा है ये भी उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2014 का है। अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द कौन सा है आपका? वैभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी परीक्षा 2015 का प्रश्न है। इलायची का तत्सम शब्द है, तो क्या होगा इनमें से? एला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि आपकी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी परीक्षा 2015 का प्रश्न है। प्रस्तर का तद्भव शब्द है, तो प्रस्तर तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या होगा? पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी परीक्षा 2015 का ही है, ये आया हुआ है कि हिंदी में प्रयुक्त तुरुप शब्द है। तुरुप कैसा शब्द है? तो कौन सा है? डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का आया हुआ है ये प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा शब्द तत्सम है? अग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर हम शब्द देख रहे हैं, तो रूढ़ शब्द कौन सा है? पशु। इस शब्द के कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते और ना ही ये किन्हीं को मिलाकर बना है, तो ये रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो बारात, हाथी, वर्षा, आंसू, तो वर्षा। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कहलाते हैं यौगिक। निम्नलिखित में ये प्रश्न आपका आया था एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। तो ये जो शब्द दे रखे हैं आप चारों शब्द देख सकते हैं। तो इसमें विद्यालय, यौगिक शब्द किसे? 2 शब्दों को मिलाकर बनता है यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक शब्द कौन सा है? ये बैंक परीक्षा 2012 का प्रश्न है। तो कौन सा यौगिक? इसमें
पाठशाला। पंकज योग रूढ़ है, जलज योग रूढ़ है, दिन रूढ़ है, बच्चा क्या पाठशाला, तो ये यौगिक है। नेक्स्ट है आपका बैंक परीक्षा 2003 का प्रश्न है ये, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। अब इन चारों में से देखिए योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो कौन सा आएगा योग रूढ़, लंबोदर। पीला रूढ़ घुड़सवार यौगिक, नाक रूढ़ तो कौन सा बचा, लंबोदर, तो ये आपका योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बीएड 2004 का प्रश्न है, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड ना हो सके उन्हें क्या कहते हैं। जिस शब्द का कोई सार्थक खंड ना हो सके उन्हें क्या कहते हैं। यौगिक। यौगिक नहीं, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड ना हो सके। यौगिक में जब आप अलग अलग शब्द करेंगे तो सार्थक ही शब्द होते हैं। पाठशाला, हाँ यौगिक। जिस शब्द का कोई सार्थक खंड ना हो सके, क्योंकि दो सार्थक शब्दों को मिलाकर यौगिक बनता है, इसलिए रूढ़, क्योंकि रूढ़ का कोई भी अलग अलग अगर उन्हें कर दिया जाए तो कोई भी सार्थक खंड नहीं होता है। यौगिक दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि यूपीएससी समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2011 का आया हुआ प्रश्न है ये, अंगीठी का तत्सम शब्द है तो क्या होगा, अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड बीएड प्रवेश परीक्षा 2010 का प्रश्न है ये, अगम शब्द है देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंवार का तत्सम शब्द है तो गंवार का क्या होगा, ग्रामीण। चोंच का तत्सम शब्द कौन सा है, क्या है, चंचू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मजिस्ट्रेट शब्द है कैसा है, विदेशी शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो अग्नि नहीं है, प्रार्थना नहीं है, खेत नहीं है, लोटा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है, तो कौन सा है, छात्रावास। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो दो सार्थक शब्दों को मिलाकर शब्द बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और रूढ़ शब्द उन्हें कहा जाता है जिनके टुकड़े किए जाए तो कोई भी सार्थक खंड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो हमें इसमें से योग रूढ़ शब्द छांटना है, तो कौन सा है, पीतांबर। आप ऐसा समझ लीजिए योग रूढ़ शब्द समझ लीजिए बहुब्रीहि समास, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, पड़ोसी, बहु, शहीद या गोधूम, तो गोधूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द देशज नहीं है, अंटा, कलाई, जूता, चमचा। चमचा देशज नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, देशज। ये जो अगला क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ है आपका यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी परीक्षा का है, 2010 का प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा नहीं है, आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का तत्सम, आज जो आज है उसका तत्सम शब्द क्या होगा, अजा, आजा, अद्य। किवाड़ शब्द है, किवाड़ कैसा शब्द है, तत्सम, तद्भव। केला का तत्सम शब्द क्या होगा, कदली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि
यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2014 का है। हल्दी, हल्दी शब्द का तत्सम है, क्या होगा? हरिद्रा। ये भी आपका क्वेश्चन आता है। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो कितने हैं? 5। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय, ये तो क्वेश्चन आपका काफी आता है। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय चीनी, दोनों ही शब्द ये चीनी भाषा के हैं, आप ऐसे याद रख लें, चाय चीनी, ठीक है। वकील किस भाषा का शब्द है? तो किसका है? अरबी। मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, अरबी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, देशज विदेशज शब्द जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल कैसा शब्द है आपका? कमल है रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? कैंची। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। तो घोटक। नेक्स्ट है आपका, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द इनमें से चारों में से कौन सा है? वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रिक्शा, ये जापानी शब्द है। तोता शब्द किस शब्द भेद का रूप है? विदेशज। रज्जू शब्द का तद्भव रूप है, तो रज्जू का क्या होगा? रस्सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, शक्कर शब्द का तत्सम रूप है शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है? तो कौन सा शब्द है? जिंदगी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है ये, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो इनमें से क्या होगा? साक्षी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि किस प्रकार की आपको ये वीडियो लगे। धन्यवाद।